नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मत्स्य पालकों के साथ मंडलीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मंत्री जी ने मत्स्य पालकों से कहा, सरकारी योजनाओं का उठाए अधिकतम लाभ। मछुआ समाज के अधिकार अब सिर्फ सपना नहीं रहेंगे, बल्कि योजनाओं के जरिए हो रहे हैं साकार। मछली उत्पादन, मत्स्य प्रसंस्करण और व्यावसायिक उद्यमिता के माध्यम से समाज के युवाओं से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का किया आह्वान। प्रयागराज सहित पूरे पूर्वांचल के मछुआ समाज का पुश्तैनी हक अब उन्हें मिल रहा है। वापस डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभागार मंडलीय मत्स्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन व भगवान राम व भगवान निषादराज गुहा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस संगोष्ठी में प्रयागराज मंडल के सैकड़ों मत्स्य पालकों ने भाग लिया। संगोष्ठी में मंत्री जी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और सभी लाभार्थियों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मंत्री जी ने कहा कि मछुआ समाज का समुचित विकास सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। इस अवसर पर मंत्री जी ने विभागीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य बीमा योजना, मत्स्य ऋण योजना और अनुदानित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्योंकि राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल रखा है, तो हमारे पास दोनों बड़े नोटिफिकेशन है। और सेंसस मैनुअल, ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के पत्र के द्वारा जब मैंने दिया, उसने भी कह दिया केवट मल्लाह मझवार है, तो केवट मल्लाह को मझवार में गिना जाए। ये आज के दिन में ये पूरे मंडल के ये गाँव गाँव जाए, कार्यकर्ता है, सबको बताएं कि सही दिशा में संविधान में 4 जगह है। एक अनुसूचित जाति का संवर्ग है, एक अनुसूचित जनजाति, एक पिछड़ा, एक सामान्य। अब सामान्य में हो नहीं, पिछड़े में से नाम तुम हो नहीं, जबरदस्ती पढ़ा गया था। अब अनुसूचित जनजाति नहीं हो, अनुसूचित जाति में अपनी गिनती कराओ और दूसरे प्रदेशों में ये हमारा संविधान का मिला हुआ है। मंत्री जी, जो पंचायत चुनाव आने वाले, क्या उसको जो अकेले लड़ेगी आपकी पार्टी? ये तो हमेशा है, तो देखो कार्यकर्ताओं का चुनाव भाजपा खुद नहीं लड़ती है, उसके कार्यकर्ता लड़ते, 4-4 लोग लड़ जाते हैं। जो जीत जाए उनका, जो हार जाए उनका। उसी तरीके हमारे भी लड़ेंगे, जो जीत जाए वो भी हमारा, जो हारेगा वो भी हमारा। तो ये चीजें यहाँ बिना सिंबल का होता है, इसलिए पहले भी होता है और हर जगह पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आते ही इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए, और कुछ जगह पर लड़ाकर सम्मान बढ़ाने के लिए। हमारा वोट नहीं रहेगा पंचायत में, तो विधानसभा में अगर हम लड़ाएंगे 8 गुना, तो 8 में से 40,000 वोट रहेगा, 50,000 वोट आएगा। तभी तो तभी तो भारतीय जनता पार्टी का है कि निषाद पार्टी के पास वोट है। तो ये वोट बैंक, वोट खड़ा करने के लिए और वोट की शक्ति भी दिखनी चाहिए। बिना वोट के इन लोगों को नोट नौकरी मिलने वाला नहीं है। 2027 को लेकर के क्या निश्चित रूप से अलग से लड़ेंगे, ऐसा बता दिया। लड़ने के बाद जो जिला पंचायत जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसको समर्थन करेंगे, और जो बीडीसी लड़ेंगे, जहां इनका ब्लॉक प्रमुख होगा उसको हम समर्थन करेंगे। हम उनके साथ हैं।